कि सीएम रहने के बावजूद भी हम लोग अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। कुर्मी भी एक क्षत्रिय है, कुर्मी भी एक ताकत में है, और ख़ास करके बिहार के अंदर जो बेरोजगार हैं, बेकार हैं, वैसे लोगों को प्रतिदिन 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक की कमाई करानी। यही मैसेज हम अपने समाज को देना चाहते हैं कि न कुर्मी अलग है, न धानुक अलग है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से मदद करने का काम करेंगे। टीम पाटलिपुत्रा किसी जात का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जमात का ऑर्गेनाइजेशन है। उनको निःशुल्क चिकित्सा, उनके माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा कराना टीम पाटलिपुत्रा का भी एक मिशन है। मुख्य रूप है बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना। चाहते हैं कि हम टीम पाटलिपुत्रा के सदस्य बने, उनको खुल करके बोलना होगा कि हम टीम पाटलिपुत्रा के साथ हैं। और जहाँ भी ये मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, पहले ये बात को समझ लेना होगा, ये हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, ये सभी पूरे समाज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और इसमें हम किसी प्रकार का किन्हीं भाई से कोई चंदा वगैरह नहीं देते हैं। जो जितना हमसे हो पाता है उतना ही हम करते हैं, और यही मेरा प्रयास है कि जहाँ तक हमसे हो सके बस उसको करना है। तो हम कुछ भाइयों को यही कहना चाहते हैं कि पटना में जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं उनको खुल करके बोलना होगा कि हम मेंबर ऑफ टीम। मैं टीम पाटलिपुत्रा का जो आज बैठक रखा गया है कुर्मी धानुक एकता के लिए, तो सबसे पहले मैं पप्पू जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह के आपने कार्यक्रम को आयोजित किया, सभी को संगठित करने के लिए आप इस तरह का मेहनत किए और सबको एक मंच पर लाकर बैठा दिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों। और इस कार्यक्रम में मुझे आज आकर पता चला कि नेपाल से भी कुछ कुर्मी भाई आए हैं, तो काफ़ी खुशी का माहौल है। लोग संगठित होकर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, अपनी एकता का परिचय है ना हम लोग तब दिखाएंगे। और जो भी माने पिछड़े हुए लोग हैं समाज, हमारे कुर्मी भाइयों में, उनको है ना मतलब हम लोग संगठित होकर उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से मदद करने का काम करेंगे। हमारे बैठक का यही उद्देश्य है, और मुझे भी इस बैठक में भाग लेकर काफ़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद। महिलाओं की देखिए, महिला अगर शुरू से देखा जाए हमारे कुर्मी जाति में, तो सबसे पहले सरदार पटेल जो पूरा देश को एकत्रित कर एक भारत देश का रूप दिए, उनकी बहन जो थी मणिबेन पटेल जो थी, उनकी क्या भूमिका रही है आज़ादी से लेकर। अहिल्याबाई होलकर हो गई, तो मैंने जितना भी विभूति हुई है उसमें मैं अभी वर्तमान समय में अभी पटना उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ। तो हमारे तरफ से जो मदद हो सकेगा वो समाज के लिए मैं तत्पर हूँ। हाँ जी, बिल्कुल रहेगी। टीम पाटलिपुत्रा का जो ये गठन हुआ है, समाज में देखा जाता है कि सभी समाज में, कोई का समाज नहीं, बहुत विभिन्न प्रकार के धड़े होते हैं, कई धड़े होते हैं। तो टीम पाटलिपुत्रा लगता है आपको कि ये करने में समाज को सक्षम है? सर्वप्रथम टीम पाटलिपुत्रा के आयोजक को मैं दिल की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ। टीम पाटलिपुत्रा किसी जात का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जमात का ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका एक मोटिव है गरीब से लेके अमीर तक लोगों को रोजगार मुहैया कराना। जो बेरोजगार हैं, बेकार हैं, वैसे लोगों को प्रतिदिन 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक की कमाई करानी, इसका एक मिशन है टीम पाटलिपुत्रा का। दूसरा मिशन है कि जितने हमारे डॉक्टर हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा, उनके माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा कराना टीम पाटलिपुत्रा का भी एक मिशन है। जिस तरह से पंजाबी समाज के लोग निःशुल्क अपने समाज के या जो भी समाज के लोग उनके यहाँ आते हैं, उनकी चिकित्सा तब तक वो नहीं छोड़ते हैं जब तक वह निश्चित रूप से वह कहते कि हम स्वस्थ हो गए हैं। वैसी व्यवस्था, वैसी प्रणाली हम लोग करने जा रहे हैं। टीम पाटलिपुत्रा आने वाला समय में बहुत ही सुनहरा पूरे बिहार के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पटना, खासकर पटना शहर वासियों के लिए एक पैगाम लाने का काम करने जा रही है। बहुत बृहद पैमाने पर इसकी प्लानिंग चल रही है। कोर कमेटी की बैठक होने के बाद यह निर्णय आपको बता दी जाएगी। मुख्य रूप है बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना। बेरोजगारों को रोजगार? हाँ, उनको हुनर डेवलप करना, ताकि सोना बनाने का उद्योग उनके घर में हो। सोना खरीदने का हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगा। सोना कैसे उनको बना दें कि ताकि वो अपने समाज को, अपनी जमात को और प्रभावित तरीके से डेवलप कर सके। पहल तो बहुत अजूबा है और साहसिक कदम है इनका, क्योंकि इससे एकता और साहस समाज का बनेगा।
क्योंकि जब लोग अनेक हैं और जब एक बनने लगेंगे और उनमें ये भावना जब बननी शुरू हो जाएगी तो इसका लाभ समाज को ही मिलेगा ज़्यादा, और समाज ज़्यादा माने मजबूत होगा, और मजबूत जब होगा तो कोई इसको सता नहीं पाएगा, और मजबूत जब होगा तो फिर वो आगे ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग की कोशिश है कि समाज मेरा आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। आज के युग में हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, सीएम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये देखते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि सीएम रहने के बावजूद भी हम लोग अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं एकता की कमी हम लोगों में भी है, ऊपर से भी कमी कुछ है, लेकिन हम लोगों की भी कमी है। तो हम लोग अपनी कमी को जब दूर कर लेंगे तो कोई नेता भी हिम्मत नहीं करेगा कि उनको दे दिया उनको नहीं देगा। यदि ऐसा करेगा तो उठा के पटक देंगे, ऐसा कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हम लोग अलग अलग जो हैं उसी की एकता बनाने के लिए हमारे संजय बाबू बीड़ा उठाए हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत कर्मठ आदमी हैं, ये पूरा ये काम को आगे ले जाएंगे। और हम लोग भी तन मन धन से, केवल इसी से नहीं, तन मन धन तीनों लगा देंगे इनके साथ। चाहे कोई तरह के बाधा आएगा उसको चकनाचूर करके छोड़ेंगे, और बता देंगे कि कुर्मी भी एक क्षत्रिय है, कुर्मी भी एक ताकत में है, और ख़ास करके बिहार के अंदर कुर्मी कोई छोटा रूप में किसी को समझने की कोशिश न करे। टीम पाटलिपुत्रा की बैठक आज रखते हैं, क्या उद्देश्य है? टीम पाटलिपुत्रा का उद्देश्य से हम पहले भी अपने समाज को अवगत करा चुके हैं, फिर उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं। टीम पाटलिपुत्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो कुर्मी तथा धानुक भाई भिन्न भिन्न शाखाओं में बटे हुए हैं और मन में एक मैल है, उस मैल को दूर करना कि ना तो कुर्मी अलग है और ना तो धानुक अलग है। अंदर से हम क्या हैं, कौन आरक्षण का लाभ लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं, इस बात पर नहीं जाना है हम लोगों को। आप धानुक समाज आरक्षण का लाभ लेते हैं, वो लाभ लें, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर भिन्न भिन्न शाखाओं में नहीं बट करके हम लोगों को एक मंच पर सभी भाई को एक हो करके एक दूसरे के साथ आना है, ताकि हमारे समाज में भी एक मैसेज जाए। और सारे जातियों में देखते हैं कि सिर्फ एक शाखा बोला जाता है कि किस समाज से आप आते हैं, लेकिन हमारे जाति में देखते हैं कि लोग अपने शाखा का नाम बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। उसी चीज़ को हम लोगों को दूर करना है, और वही दूर करने के लिए हम मन के सारे मैल को दूर करने के लिए कुर्मी हो चाहे धानुक हो, सभी भाई को एक मंच पर ला करके एक साथ बैठा करके और सभी भाइयों को एक साथ सम्मानित करना चाहते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है, हम सब भाई एक हैं। बस यही उद्देश्य है और यही मैसेज हम अपने समाज को देना चाहते हैं कि न कुर्मी अलग है न धानुक अलग हैं। किसी भी परिस्थिति में से लड़ने के लिए हम लोग हमेशा एक हैं और एक रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आज की बैठक में क्या कुछ खास? आज के बैठक का खास यही है कि एक तो गेट टुगेदर हो गया हमारे सभी भाइयों का, दूसरा है कि इसी मैल को दूर करने के लिए हम एक दूसरे से लोगों को सम्मानित करवाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हम धानुक हैं, कोई ये नहीं कहेगा हम कुर्मी हैं, बस एक हम लोग जानते हैं, सब एक हैं, सब भाई एक हैं, और एक दूसरे से इसीलिए सम्मानित कराएंगे ताकि मन का मैल किन्हीं के पास नहीं रह जाए। उसी चीज़ को दूर करने का हम कोशिश करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। ये पाटलिपुत्रा जो टीम आपने मतलब गठित की है, अगर बात किया जाए बिहार के तौर पर, तो बिहार स्तर पर इसका क्या परिणाम है? देखिए, अभी तो इस टीम का गठन ही किया गया है, मुश्किल से 3 माह अभी हुआ है, लेकिन इस 3 माह में ही हम लोगों को जैसा अपनी एकता दिखाई दे रहा है कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ना तो किन्हीं भाई को फ़ोन किए हैं और ना किन्हीं को निमंत्रण भेजे हैं। एक सोशल मीडिया पर हम लोग अपने समाज का पोस्ट डाले हैं और उस पोस्ट के माध्यम से आज हम लोग इतने भाई एकत्रित हैं, जबकि आज हमारे समाज का 3 जगह बैठक है, उसके बाद भी एक जगह एक सभा में हम लोग इतने भाई एकत्रित हैं। तो इससे बड़ा संदेश और टीम पाटलिपुत्रा का क्या जाएगा कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी भाई एकत्रित होकर एक मंच पर इतने लोग जमा हो गए। टीम पाटलिपुत्रा से समाज को क्या मिलेगा? टीम पाटलिपुत्रा से समाज को ये मिलेगा कि
कि जो भी अपने हमारे समाज के दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, जो इंसाफ से कोसों दूर हैं, जिनको सरकार के द्वारा इंसाफ नहीं मिल पाता है तथा कुछ सामंतवादियों के द्वारा कुचले जाते हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाना। जब कहीं भी जहाँ भी किसी जगह हमारे समाज को हमारी ज़रूरत होती है, हम पूरे टीम एकत्रित होकर 10-20 की संख्या में वहाँ जाते हैं और उन लोगों के तरफ से लड़ करके लीगली कानूनी लड़ाई लड़ करके उनको इंसाफ दिलवाने का काम करते हैं। यही उद्देश्य है।